दोस्तों रिम और एलॉय व्हील में दोनों में से कौन सी सबसे ज्यादा बेस्ट, अगर बात की जाए तो कौन सी सबसे ज्यादा बेस्ट है चीजें, एलॉय व्हील या रिम, दोनों में से कौन सा बेस्ट है? देखो अगर मैं अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे अकॉर्डिंग भाई एलॉय व्हील ज्यादा बेस्ट है, रिम ज्यादा बेस्ट मुझे नहीं लगते हैं। अब मैं आपको ये चीज क्यों बोल रहा हूं, इसके बहुत सारे अनगिनत ऐसे रीजन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको बता देता हूं, जिस गाड़ी में कस्टम रिम आते हैं उस गाड़ी में आउट मार्केट से अगर आप रिम लगवाते हो तो वो कामयाब नहीं है। क्यों, उसका रीजन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज इस वीडियो के अंदर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें शेयर करूंगा जो ये छोटे छोटे सस्ते बंदे जो होते हैं ना, छोटा सस्ता छपरी वाला मॉडिफिकेशन गाड़ी में करके बैठ जाते हैं और बोलते हैं देखो 1500 में नई गाड़ी, देखो 2000 में नई गाड़ी। तो ये सारी की सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये इससे कितने ज्यादा खतरनाक नुकसान होते हैं और कितने ज्यादा ये खतरनाक होता है गाड़ी के लिए और आपके लिए। अगर मैं ये बातें सही होंगी सारी तो कमेंट करके बताना, और अगर गलत होंगी तो कमेंट करके बताना। बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। अगर आप मेरी वर्कशॉप पे आके काम करवाना चाहते हो, रिपेयरिंग कराना चाहते हो, काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे जो बोलते हैं एड्रेस और फ़ोन नंबर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस भी है, फ़ोन नंबर भी है, सारा कुछ दे रखा है लिखित तो पढ़ के प्रॉपरली तरीके से फिर आप मेरी वर्कशॉप पे आ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहली चीज़ ये होती है रिम में डिसएडवांटेज क्या होता है। हम किसी भी रिम वाली गाड़ी को ट्यूबलेस नहीं बना सकते हैं, ये बात आप भी जानते हो। रिम वाली गाड़ी को ट्यूबलेस ना बनाने की वजह से हम अगर किसी भी गाड़ी को जिसमें पीछे की तरफ डिस्क ब्रेक है और वो रिम वाली गाड़ी है तो कभी भी अगर हम जा रहे हैं तो उसके अंदर हमारा अगर पंचर कुछ भी हो जाता है तो क्या होगा, पूरा का पूरा टायर उसको बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि उसमें ट्यूब होती है। और ये ज़्यादातर रियर डिस्क ब्रेक वाली गाड़ियों के किसी भी गांव कस्बे वस्बे कहीं भी शहर वहर में कोई ढंग का ऐसा मैकेनिक नहीं मिल पाता जो पीछे वाला रिम के जो कंप्लीट टायर बाहर निकाल के सही से सेट करता है डिस्क ब्रेक वाला टायर। तो इसीलिए मैं एलॉय व्हील ज़्यादा रेफर करूंगा, एलॉय व्हील वाली गाड़ी के लिए ज़्यादा रेफर करूंगा कि उसमें क्या है, सुआ घुसेड़ा पंचर लगा, टेंशन फ्री हो गए हम आप, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं साइड में दूसरी चीज़ों की। अगर वहीं मैं एलॉय व्हील वाली गाड़ी की बात करूँ, मान लो मैं स्प्लेंडर को लद्दाख से लेके आऊँ तो मेरे को बहुत कम चांसेस लगेंगे कि उसके रिम के अंदर अलाइनमेंट उसकी आउट होगी या रिम टेढ़ा होगा, उसका बहुत कम चांस होंगे ऐसे उसके। उसके अलावा अब बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जो क्या करते हैं, अपनी गाड़ी के अंदर रिम को हटवा के एलॉय व्हील लगवा देते हैं। मैंने काफ़ी सारी ऐसी मतलब वीडियो देखी है यूट्यूब पर, वो क्या करेंगे स्प्लेंडर के अंदर रिम हटवा देंगे और एलॉय व्हील लगवा देंगे। देखो अगर आप एलॉय व्हील अपनी गाड़ी जैसे स्प्लेंडर है, अब स्प्लेंडर में आप किसी पैशन प्रो के एलॉय व्हील लगा रहे हो तो वो तो चलो ठीक है, मैं समझ में आ गया, हाँ यार चल ठीक है, पैशन प्रो के एलॉय व्हील इसमें लग रहे हैं, वो लग गए, ठीक है, जेन्युइन है, बढ़िया, बिल्कुल सही तरीका है। बट अगर उसमें स्प्लेंडर में आप किसी ऐसे चाइनीज थर्ड पार्टी के एलॉय व्हील लगवाते हो जो बिल्कुल ही थर्ड पार्टी होते हैं तो उसमें क्या दिक्कतें आती हैं। सबसे पहली चीज होती है उसके बैरिंग की सीट लूज हो जाती है। देखो क्या होता है, जो आउट मार्केट से होते हैं एलॉय व्हील वो चाइनीज आते हैं ज़्यादातर, और चाइनीज एलॉय व्हील बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाते हैं गाड़ी के अंदर। उसका रीज़न बता रहा हूँ क्यों। अगर 100 एलॉय व्हील आप गाड़ी में डाल रहे हो तो कम से कम 90 में आपको शिकायत आपको आएगी उसके बैरिंग की सीट की। होता क्या है, जैसे मान लो आपने अपनी गाड़ी में एलॉय व्हील डलवाए, अब एलॉय व्हील डलवाने के बाद क्या होगा, चाहे वो बुलेट गाड़ी हो, चाहे वो स्प्लेंडर हो, चाहे वो दुनिया हिंदुस्तान की कोई सी भी बाइक हो, अगर आपने उसमें एलॉय व्हील डलवाए किसी चाइनीज एलॉय व्हील, किसी राडो पराडो पता नहीं कौन सी दुनिया भर की कंपनियां हैं, मैं मानता हूँ अच्छी कंपनियां भी हैं, पराडो अच्छी कंपनी है मानता हूं मैं, पर ऐसा नहीं कि वो जेनोन की टक्कर को दे सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अभी सोकर की वीडियो बनाई थी, वो भी जेनोन को टक्कर नहीं दे सकती। तो जेनोन है, जेनोन अपनी जगह है। जो कस्टम वाला एलॉय व्हील होता है वो एकदम अलग ही होता है, एकदम परफेक्ट होता है, ठीक है। तो जो आपकी गाड़ी में एलॉय व्हील वो लगेगा, उसमें क्या होगा, जब हमारी गाड़ी रोड पे चलती है तो बैरिंग पे लोड पड़ता है और बैरिंग की सीट हो जाती है हीट, बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से जो उसका एल्यूमिनियम होता है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाता है और वो घिस के जो हमारा बैरिंग होता है वो लूज़ हो जाता है सीट के अंदर। अब सीट में लूज़ होने की वजह से व्हील के अंदर बहुत ज़्यादा प्ले आने लगती है, और जब वो प्ले होती है जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में ओवरटेक करने पर गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं और गाड़ी स्किड भी करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या करते हैं मैकेनिक उस टाइम में, जैसे आप लेके गए चले गए किसी मैकेनिक को बोला कि यार अभी तो एलॉय व्हील डलवाया था उसमें दिक्कत आ गई, तो बंदे मैकेनिक क्या करते हैं, एलॉय व्हील को पकड़ा, रखा, कपड़ा लगाया और बैरिंग रखा और ठोक दिया, कपड़ा कट के बैरिंग में लग जाता है और आपकी गाड़ी के एलॉय व्हील की सीट लूज जो होती है वो बिल्कुल टाइट हो जाती है कुछ समय के लिए। गोली पे गोली देते गए और आपकी गाड़ी को जुगाड़ पे चलाते गए, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर आपकी गाड़ी का व्हील जाम रास्ते में हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको अगर एलॉय व्हील डलवाना ही है तो आप प्रॉपर तरीके से जेन्युइन कस्टम का एलॉय व्हील डलवाएं। जैसे मान लो आपने कोई मतलब रॉयल एनफील्ड की गाड़ी खरीदी, अब रॉयल एनफील्ड की गाड़ी में आपने शौक तो बहुत बड़े बड़े आपके बहुत ही बढ़िया काम करवाना है, पर आपको मिल रही है सारी चीज़ें मतलब चाइनीज़, तो ये कैसे होगा। मैंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं, जैसे मान लो मैं अगर रॉयल एनफील्ड की बात करूँ तो रॉयल एनफील्ड अगर कंपनी से आप एलॉय व्हील डलवाते हो उसके अंदर तो तकरीबन 10-12 हज़ार के पड़ते हैं, और अगर बाहर से डलवाते हो तो 5500-5000 के आसपास में एलॉय व्हील डल जाते हैं। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। पहली चीज़ ये है कि कंपनी होती है, ठीक है,
वो आपको जेन्युइन फिटिंग देगी, जेन्युइन हर चीज़ देगी। पर आउट मार्केट का क्या होता है, वो आपको लोकल, देखो यार पहली चीज़ यार, देखो बुरा मत माना अगर आप एक बाहर मैकेनिक हो, तो देखो मैं अगर करोल बाग की बात करूँ, करोल बाग की बात कर रहा हूँ मैंने करोल बाग में 16-16 साल के ऐसे लोंडे देखे हैं, एलोवेल डाल रहे हैं, ठीक है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं इस तरीके से, और बिल्कुल भी काम करने का बिल्कुल भी सही ढंग नहीं है। मैकेनिक क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मालिक को फर्क नहीं पड़ता, बस पेलम पेल लगे जा रहे हैं। उससे नुकसान कस्टमर का होता है। कस्टमर क्या करता है, अपना पूरा दिन लगा के पूरी मेहनत के पैसे दे के उसे आता है, फिर तीसरे दिन फिर दोबारा चक्कर काटता है कि यार मेरी गाड़ी में एलोवेल मैंने भी डलवाए थे, मेरी गाड़ी में दिक्कत आने लग गई। तो भाई कभी भी अगर आपको एलोवेल अपनी गाड़ी में डलवाने हैं, अगर आपको स्प्लेंडर में एलोवेल डलवाने हैं, पुरानी वाली स्प्लेंडर में जैसे रिम आते थे, तो आप अपनी गाड़ी में प्रॉपर स्प्लेंडर जो आजकल आ रही है वो एलोवेल डलवा सकते हो। अगर आपको किसी पुरानी वाली मार्केट में एलोवेल मिल रहे हैं ओरिजिनल, तो वहां से डलवा सकते हो। करोल बाग में सीधे करा सकते हो, करोल बाग में सीधे हो जाते हैं एलोवेल। बट चाइनीज एलोवेल कामयाब नहीं होते हैं। चाइनीज एलोवेल आप डलवाओगे तो आपका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि चाइनीज एलोवेल का जो एल्यूमिनियम होता है, जो उसके पार्ट होते हैं, जो उसकी क्वालिटी होती है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा लोकल होती है, वो हल्के से में आपकी गाड़ी के एलोवेल को एकदम प्रॉपर तरीके से बैंड कर देगा और आपकी गाड़ी का नक्का टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस आपकी गाड़ी के अंदर जो बैरिंग की सीट होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बैठ पाती है, और उसके अंदर जो बीच में जो बैरिंग के बीच में एक बुश डालते हैं, बुश को भी ग्राइंडर मार के काट के जुगाड़ करके फिर वो लगाया जाता है, प्रॉपर तरीके से सेटिंग नहीं होती है। काफ़ी सारे एलोवेल ऐसे हैं जो मैंने अमेजोन पे देखे हैं। तो भाई अमेजोन पे भी सारे के एलोवेल जितने भी ज़्यादातर चाइनीज ही होते हैं, ओरिजिनल नहीं होते हैं। गारंटी वारंटी को लेकर मैं बात की जाए तो गारंटी को देखो, गारंटी का तो ऐसा है यार, आपने गाड़ी में एलोवेल डलवा ली है, गारंटी किस चीज़ की होगी, चटकने फटकने की गारंटी मिलती नहीं है, सीट की गारंटी को देता नहीं है। पेंट उखड़ने की बात की तो पेंट उखड़ कौन रहा है भाई, पेंट उखड़ने की जैसे ऐसा तो होता नहीं है कि पेंट एकदम से उखड़ेगा, टाइम लगता है उन सब चीज़ों में। और वैसे भी आप पूरा दिन निकाल के वहाँ जा रहे हो पेंट के लिए, फिर रिपेयरिंग करा रहे हो, तो ये सारी चीज़ों को लेकर आप सोचोगे तो मैं आपको बताऊँ तो मैं एग्जांपल के तौर पर छोटी सी चीज़ बताता हूँ। चलो, आपके पास एक बाइक है बजाज पल्सर, आपने उसका हाफ इंजन का काम कराया 4000 रुपये का, ठीक है, तो आप थोड़ा दिमाग में थोड़ी मेंटेलिटी को अपना बढ़ाओ। अगर आप बजाज पल्सर चला रहे हो, आपने एक समय पे वो 80-90 हज़ार की ली थी, तो क्या 4000 में उसका इंजन बन जाएगा 4 साल के लिए? मुझे ये जरा कमेंट करके बताओ आप, 4000 रुपये का 4 साल के लिए इंजन बन जाएगा? नहीं बन सकता किसी भी कीमत पर, क्योंकि मैकेनिक अपनी जेब में क्या डालेगा, मैकेनिक उसमें लगाएगा का, मैकेनिक ओरिजिनल सामान कैसे डाल देगा 4000 में? तो कभी भी अगर आप गाड़ी का काम करा रहे हो, इंजन का सही, किसी भी चीज़ का सही, चाहे वो एलोवेल करा रहे हो, चाहे वो मॉडिफिकेशन करा रहे हो, चाहे वो कुछ भी ऐसा करा रहे हो जिसमें आपको मॉडिफिकेशन मतलब गाड़ी में बदलाव करवाना है, तो वो ओरिजिनल तरीके से ही करवाओ, लोकल तरीके से मत करवाओ, बिल्कुल भी मत करवाओ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक गाड़ी मेरे पास आई थी जिसमें हेडलाइट के बल्ब को लेकर, रोशनी को लेकर भैया बहुत परेशान थे। तो मैंने उनसे बोला एक फिलिप्स का बल्ब आता है करीबन 2000 के आसपास, 2500 के आसपास का आता है, तो वो डलवा लो, उससे रोशनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्क आएगा। तो 2-2500 सुन के वो ऐसे शौक में पड़ गए, सदमे में पड़ गए, बोल रहे इतना महंगा, इतना महंगा। अरे मैंने बोला भाई आपको थोड़ा शौक भी करना तो ढंग के करो ना, फिलिप्स का बल्ब डलवाओगे, फिलिप्स एक जानी मानी कंपनी है। चाइनीज बल्ब डलवाओगे, नाई टाइप फाटाई पता नहीं क्या चल रहा है यार आजकल, इतना ज़्यादा लोकल है। हालांकि मैं भी रिव्यू करता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, लोग मेरे को बोलते हैं रिव्यू करने के लिए, मैं करता हूँ, लोगों की डिमांड पे करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये सजेस्ट करूँ कि वो डालो, उनके ऊपर निर्भर रहो, नहीं। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप बजट में मत चलो, कम बजट में मत चलो, आप काम अच्छा कराओ। आपकी गाड़ी, मेरा एक दोस्त है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, उसने अपनी गाड़ी में एलोवेल डलवाए करोल बाग में, अभी राइट नाउ क्या दिक्कत है उसकी ये बता रहा हूँ मैं, उसके एलोवेल में तो ऐसा करके पहल रहा है एलोवेल, और जब मैंने देखा उसमें क्या दिक्कत थी भाई, उसकी बैरिंग की सीट लूज हो रखी थी। अब बैरिंग की सीट जब लूज हो जाती है तो उसको खराद वाले से सही कराना पड़ता है, या फिर उसमें छैनी थोड़े से मार के उसकी सीट को सही करते हैं, टेम्परेरी बेस पे जुगाड़ करते हैं। भाई बुलेट जैसी भारी भरकम गाड़ी में अगर आप जुगाड़ पे चलाओगे तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, बहुत बड़े चूतिया हो जो आप ऐसी हरकत कर रहे हो। बुलेट जैसी गाड़ी में आप कभी भी चाइनीज सस्ती नकली सामान मत डलवाओ, ओरिजिनल पे चलो, ओरिजिनल डलवाओ, क्योंकि बुलेट के अंदर लोकल चीज़ कामयाब नहीं होती, लोकल एलोवेल कामयाब नहीं होता। चलो मैं आपसे ही पूछता हूँ, अगर आपको अपनी गाड़ी में एलोवेल मतलब डलवाने थे तो आपने डलवा लिए लोकल, तो क्या आपकी गाड़ी के एलोवेल कामयाब हुए हैं अभी तक? कोई दिक्कत तो नहीं आई, परेशानी तो नहीं आई? एक बार कमेंट करके जरूर बताना मुझे यार, आप मुझे बड़ी अच्छा मतलब बहुत अच्छा लगेगा। और अगर बात की जाए तो वैसे जैसे मान लो एवेंजर गाड़ी है, इसमें आपको एलोवेल डलवाने हैं तो आप स्ट्रीट के एलोवेल डलवा सकते हो। इसके अंदर आप स्ट्रीट एक बजाज जेनोन की मतलब पल्सर आती है, मतलब वो आती है एवेंजर आती है, उसके एलोवेल उसमें डलवा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। बट वहीं अगर आप चाइनीज मार्केट के चाइनीज एलोवेल डलवा लोगे तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा भाई डलवाओ, क्योंकि चाइनीज एलोवेल कभी भी कामयाब नहीं होते। चाइनीज चीज चाइनीज होती है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, ठीक है भाई। और अगर बात की जाए, इसको मैं छोड़ देता हूं, साइड करता हूं। अगर मान चलो इसी के रिम की बात की जाए, इसी के रिम की दिक्कत है, तो अगर आपकी गाड़ी में लंबे रूट पे जा रही है तो ये बिल्कुल दिमाग में डाल लेना, अगर आपकी गाड़ी रिम वाली, रिम की बात कर रहा हूं, जा रही है रोड पे, मतलब बहुत लंबे रूट पे जा रही है, या बहुत ऑफ रोडिंग करने वाली समस्या आपके सामने आने वाली है, तो समझ जाना कि आपकी गाड़ी के एलोवेल में अलाइनमेंट आउट होगी ही होगी। कभी भी अलाइनमेंट आउट हो जाए तो आप करोल बाग में या किसी भी ऐसी जगह जो अलाइनमेंट वाला बंदा करता है,
वो रिम निकाल के आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट कर देगा और तिल्लियों को टाइट कर देगा। तिल्लियां भी लूज होने के बाद, तिल्लियां ही लूज होने के बाद आपकी गाड़ी में अलाइनमेंट आउट होती है। रिम चल किस पर है? रिम चल रहा है आपका तिल्ली पे, तिल्ली के बिना रिम है ही नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। बाकी आपको ये चीज़ थोड़ी सी मैंने इसलिए शेयर करी क्योंकि मेरे को एक भाई आए थे मेरे पास जो बहुत परेशान थे एलओ व्हील डलवा के, 6,500 रुपये के एलओ व्हील हुए, पुराने एलओ व्हील रिम उनके रख लिए, पुराने रिम वो छोड़ के आ गए, अब वो पछता रहे हैं, करूँ तो करूँ क्या, बहुत दुखी हैं। तो ऐसा दुखीपन आपके साथ ना हो, और मैं अगर कुछ गलत बोला तो मुझे माफ़ कर देना भाई। मैं बस आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपका पैसा बचे और आप ठग में ना हो किसी के। परेशानी आपके सामने खड़ी होने से पहले आपको पता लग जाए कि हाँ यार राजू राय की वीडियो देखी थी, उससे मुझे वो सीखने को मिला था। गारंटी वारंटी के चक्कर में मत जाओ। अगर कोई बंदा ट्रस्टेड है तो बात अलग है, पर चाइनीज़ चीज़ जब वो दे रहा है और वो गारंटी दे रहा है तो चाइनीज़ पे कैसे भरोसा कर लोगे आप? वो अपने घर में थोड़ी ना बना रहा है, वो भी तो किसी पे डिपेंड है। तो ये चीज़ आप समझो बात को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। अगर आप मेरी वर्कशॉप पे आना चाहते हो तो आप आके मेरी पास काम करा सकते हो। एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसके अलावा ये जितने भी मेरे भाई हैं, मैकेनिक भाई हैं, उन सभी के मैं इंटरव्यू लेने की सोच रहा था। जैसे कि मैं जाता हूं उनके पास, अगर वो हिंदुस्तान के किसी कोने में है और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, 20 साल 25 साल का या 30 साल का, और आज वो दुकान चला रहे हैं, दुकान चलाते काफ़ी टाइम हो गया उनको, तो मैं उनसे कुछ बातें करता इंटरव्यू के दौरान, उनसे उनकी कहानी सुनना चाहता था और आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये चीज़ कैसी लगी आपको बताना जरूर। स्टार्ट करूँ या ना करूँ? स्टार्ट करूँ तो इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 हज़ार लाइक चाहिए मुझे, और आपके लोगों के कमेंट चाहिए, और इंस्टाग्राम पे आपकी जो स्टोरी है, अगर आपका इंटरव्यू चाहिए तो स्टोरी आपको मुझे कमेंट करके बतानी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।